समझकर इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूं कि गोल्ड ने हमेशा इन्फ्लेशन को बीट किया है। तो पहला हमने बताया अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गोल्ड बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन गिरेगी तो गोल्ड गिर जाएगा। सेकंड हमने आपको बताया ग्लोबल मूवमेंट। अगर डॉलर के रेट में गोल्ड, अगर आपको लगता है कि अमेरिका में या किसी और वजह से डॉलर के रेट में मूवमेंट अप होगी तो यहाँ के रेट भी अप हो जाएंगे। अगर डॉलर में गोल्ड गिर जाएगा तो हम भी गिर जाएंगे। थर्ड बताया हमने गोल्ड रिजर्व। इंडिया का गोल्ड रिजर्व या कहीं का भी गोल्ड रिजर्व अगर बढ़ गया तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो भी गोल्ड का रेट बढ़ा देगा। और अगर गोल्ड रिजर्व में से किसी ने गोल्ड बेच दिया तो गोल्ड का रेट भी गिर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे खरीदारी और सेलिंग होती है। फोर्थ हमने बताया आपको ज्वेलरी मार्केट। ज्वेलरी मार्केट हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन और देशों में भी ज्वेलरी पहनी जाती है। तो अगर सब जगह की ज्वेलरी की डिमांड अगर बढ़ गई तो गोल्ड का रेट भी बढ़ जाएगा, अगर ज्वेलरी की डिमांड घट गई तो गोल्ड का रेट भी घट जाएगा। फिफ्थ है इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स। ये बाकी सब पॉजिटिवली रिलेटेड थे, लेकिन इंटरेस्ट के केस में हमने आपको बताया था अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो हमारी परचेजिंग पावर गिर जाएगी और गोल्ड का रेट भी गिर जाएगा। और सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड के में से पैसे निकाल के लोग एफडी में लगा देंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, गोल्ड का रेट भी बढ़ जाएगा। और सेफ इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट के हिसाब से अपने जो इंटरेस्ट गिरी हुई आइटम है उसमें से पैसा निकाल के लोग गोल्ड में लगा देंगे और गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। तो ये एक पॉइंट हमारा नेगेटिवली रिलेटेड था। अभी और पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट आगे हम बता रहे हैं। हमने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ये 5 पॉइंट बताए थे, इन्फ्लेशन, ग्लोबल मूवमेंट, गोल्ड रिजर्व, ज्वेलरी मार्केट, इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स, कि हमारे गोल्ड के प्राइस को कैसे इफेक्ट करते हैं। ये हमारा कौन से फैक्टर हैं जो गोल्ड के रेट्स को इफेक्ट करते हैं। ये 5 पॉइंट कैसे इफेक्ट करते हैं देखने के लिए आप हमारा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, और ये 5 पॉइंट के आगे के पॉइंट हम आपको समझाएंगे। आता है हमारे पास मॉनसून, 7th पॉइंट है हमारे पास करेंसी फ्लक्चुएशन, हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लक्चुएशन। 9th पॉइंट है हमारे पास इनवर्स रिलेशन विद अदर मार्केट, रिलेशन विद अदर मार्केट। और 10th पॉइंट है हमारे पास जियोग्राफिकल फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 10th नंबर पे है, वो बताएंगे आपको। 5 पॉइंट्स हम आपको अपने फर्स्ट पार्ट में समझा चुके हैं। 6th पॉइंट शुरू करते हैं, मॉनसून। ये मॉनसून वाला पॉइंट हमारी इंडिया की डिमांड के हिसाब से बता रहे हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा गोल्ड की डिमांड रूरल सेक्टर से आती है। क्या होता है, वो लोगों की फसल कटती है, फसल कटने पे उन्होंने पूरे साल तो पैसा लगाया होता है, लगाने के बाद जो पैसा उनके पास एक साथ आ जाता है उन्होंने पूरे साल फिर दोबारा नहीं आना है, अब फसल कटने पे ही आना है। तो उसमें से पूरे साल के अपना हिसाब उन्हें पता रहता है, हम कितना खा पाएंगे, कितना खर्चा है हमारा, उतना बचा लेते हैं, फसल में इतना लग जाएगा, इतना हम घर में यूज कर लेंगे। और जो प्रॉफिट होता है उसके अलावा जो वो सेव करना चाहते हैं बच्चों की शादी के लिए या दोबारा से जमीन खरीदने के लिए, वो पैसे को उन्हें बैंक पे विश्वास नहीं है या कम विश्वास है या और चीजों की उन्हें नॉलेज नहीं है, तो गोल्ड पे रूरल डिमांड सबसे ज्यादा डिमांड विश्वास करती है। तो वो क्या करते हैं कि वो उस पैसे से गोल्ड परचेज कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड हमारे पास गोल्ड की रूरल सेक्टर से आती है। तो मॉनसून, अगर मॉनसून अच्छा होगा, मॉनसून अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो हमारी सेविंग ज्यादा होगी, और सेविंग ज्यादा होगी तो हम लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकेंगे, वो गोल्ड में करें या किसी और चीज में, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी गोल्ड में करेंगे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगी ना। तो मॉनसून अच्छा होने से गोल्ड पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, और मॉनसून गिरने से गोल्ड भी गिर जाएगा। आप सुनते होंगे जैसे ही फोरकास्ट आता है इस बार तो बारिश बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो रही है, एकदम से गोल्ड भागने लगता है उसी दिन। फिर रिपोर्ट आती है आज जो है सूखा पड़ गया, हमारे देश में 5% बारिश कम हुई है, 3% बारिश कम हुई है, तो गोल्ड गिर जाता है। लेकिन अगर बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाए, हमारे देश में 550 मिलीलीटर पानी पर डे ज्यादा पड़ रहा है और इतनी जगहों पर बाढ़ आ गई है, इतने खेत डूब गए हैं, वहां की फसल खराब हो गई है, तो उस केस में भी पानी ज्यादा पड़ने में भी फसल खराब हो जाती है, तो उस केस में भी गोल्ड गिर जाएगा। यानी कि मॉनसून से, मॉनसून अगर अच्छा है,
मॉनसून अगर अच्छा है तो गोल्ड बढ़ेगा, मॉनसून अगर बेकार है तो गोल्ड गिरेगा। लेकिन मॉनसून जरूरत से ज्यादा अच्छा है, बाढ़ आ जाएगी, तो उसे भी मॉनसून का खराब होना ही कहते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा अच्छा हो जाए तो भी गोल्ड गिरेगा। मतलब कि मॉनसून भी आपका पॉजिटिवली रिलेटेड है गोल्ड के रेट पे, मॉनसून भी पॉजिटिव है। आपके पास करेंसी फ्लक्चुएशन, 7th करेंसी फ्लक्चुएशन, जरा ध्यान समझिएगा। हमने आपको अपना एक पॉइंट बताया था ग्लोबल मूवमेंट, सेकंड पॉइंट में हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में आप देख लेंगे, जिसने फर्स्ट पार्ट देख लिया उसे पता है करेंसी फ्लक्चुएशन हमने उसको समझा दिया है। तो करेंसी फ्लक्चुएशन के हिसाब से गोल्ड के रेट पे डिफरेंस आ जाता है, डॉलर का रेट जो होगा उसी के हिसाब से, और जो डॉलर में गोल्ड का रेट होगा और जो डॉलर का रेट इंडियन रुपीज के अगेंस्ट होगा, उनको मल्टीप्लाई करके ही डॉलर का रेट निकलता है इंडिया में। तो करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, आज डॉलर 70 का है, कल 80 का हो गया, कल 75 का हो गया, करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम करेंसी बाय करेंगे, इंडिया के हिसाब समझते हैं, हमारे को करेंसी का स्टॉक करना था, हमारे को करना था डॉलर का स्टॉक। ये डॉलर हो गया, ऐसे नहीं बनता, ये डॉलर हो गया, हमें डॉलर का स्टॉक करना था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे जो है ना 10,000 करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए लगाने हैं, 10 lakhs of करोड़ लगाने हैं इन डॉलर्स। किसी वजह से डॉलर्स का स्टॉक करना है गवर्नमेंट को, उन्होंने कोई डॉलर में एग्रीमेंट कर लिया जिसकी पेमेंट उन्हें 5 साल बाद करनी है, तो वो क्या करेंगे, डॉलर का स्टॉक आज से ही करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो 10 लाख करोड़ का डॉलर आज एक साथ खरीद लेंगे, 10 लाख करोड़ का डॉलर आज एक साथ खरीद लेंगे, तो डॉलर में एक साथ बहुत तेज तेजी आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि डॉलर एक साथ ही फालतू में इतना बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि डॉलर खरीदने की बजाय वो गोल्ड खरीद लेती है, गोल्ड खरीद लेती है और गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, करेंसी फ्लक्चुएशन, अगर गवर्नमेंट को डॉलर खरीदना होगा तो वो कभी कभी डॉलर खरीदने की जगह गोल्ड खरीद लेती है, जिससे कि वो हेज पोजीशन चलती है, हेज। अब बता देता हूं क्या, गवर्नमेंट डॉलर खरीदने की जगह पर गोल्ड खरीद लेती है और धीरे धीरे गोल्ड में से पैसा निकाल के डॉलर में डालती है, धीरे धीरे। 10 लाख करोड़ एक साथ डाल देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉलर एकदम से बढ़ जाएगा, जवाब भी नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट। एक दिन में डॉलर 5 रुपए कैसे बढ़ गया, अरे 25 पैसे बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। एक दिन में डॉलर 2 रुपए कैसे बढ़ गया, मतलब 5% कैसे बढ़ गया। 80 रुपए का डॉलर है, अगर 84 हो जाएगा, 4 रुपए बढ़ जाएगा, तो मतलब 5% बढ़ जाएगा। 5% डॉलर अगर एक ही दिन में बढ़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट्स क्या करती है, कोई भी देश की गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसे मान लीजिए करेंसी का स्टॉक करना है तो करेंसी का स्टॉक बहुत बड़े लेवल पे एक साथ नहीं करती है। उसके पास 100 तरह के तरीके होते हैं। वो आरबीआई से ले लेती है, वो इंपोर्टर से ले लेती है डॉलर, लेकिन मार्केट से परचेज नहीं करती, या फिर वो गोल्ड परचेज कर लेती है। गोल्ड परचेज करके क्या करती है, वो 10 लाख करोड़ एक साथ ना डाल के ना 1-1 लाख करोड़ हर 2 महीने में डालती है। 1 लाख करोड़ की डॉलर परचेज कर लिए, फिर 2 महीने 1 लाख करोड़ के परचेज कर लिए। तो ऐसे करके जब उसे 5 साल में पैसे देने तो 5 साल में 10 लाख करोड़ डाल देती है धीरे धीरे। तो अगर 5 साल बाद रेट बढ़ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल में बढ़ा है धीरे धीरे। तो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से भी गोल्ड के रेट पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये पॉजिटिवली रिलेटेड है कि इनवर्सली रिलेटेड, तो समझिए। अगर आपको करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है तो वो डिपेंड करता है कि आपको खरीदनी है कि बेचनी है। करेंसी अपनी पीछे पड़ी हुई करेंसी का स्टॉक अगर बेचना होगा तो वो एकदम से बेचेगी भी नहीं, कि गोल्ड गिरने से भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका डॉलर का रेट एकदम से 5 रुपए गिर जाए तो भी हमारे देश वालों को नुकसान है, क्योंकि अगर गिर जाएगा तो जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारे तो रेट गिर जाएंगे, एक्सपोर्ट ही खत्म हो जाएगा इंडिया का, और अगर एक्सपोर्ट खत्म होगा तो इंडिया खत्म हो जाएगा। तो डॉलर का रेट एकदम से गिरा भी नहीं सकते, एकदम से बढ़ा भी नहीं सकते। गवर्नमेंट का काम है उसे स्टेबल रखना, तो गवर्नमेंट उसे स्टेबल रखती है। तो करेंसी फ्लक्चुएशन हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली रिलेटेड तो नहीं बता सकते, ये आपको देखना पड़ेगा कि करेंसी फ्लक्चुएशन से भी गोल्ड पे इफेक्ट पड़ता है, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर 8th पॉइंट, अगर हमने 7th पॉइंट में आपको बताया अभी करेंसी फ्लक्चुएशन की, गवर्नमेंट को अगर करेंसी फ्लक्चुएशन हो रही है और उसे कुछ उसमें से खरीदना या बेचना है तो खरीदना बेचना एकदम से ना करके थोड़े दिन के लिए वो पैसा गोल्ड में कर देती है इन्वेस्ट, और धीरे 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 उसमें डाल देती है। लेकिन एक चीज और समझिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लक्चुएशन, कि अगर मान लीजिए आपके डॉलर है, डॉलर का रेट डॉलर में 1700 डॉलर है और रुपीज में 50,500 रुपए है। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि डॉलर का रेट ना बढ़े, डॉलर का रेट ना बढ़े, लेकिन
डॉलर का रेट ना बढ़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, डॉलर बेच दो मार्केट में, गिर जाएगा रेट। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है मुझे अपना डॉलर का रिजर्व भी खत्म नहीं करना है, मुझे पास जो डॉलर है वो बेचने भी नहीं है और डॉलर का रेट बढ़ने भी नहीं देना है। तो अब जरा ध्यान समझिए, डॉलर का रेट 1700 इंटू डॉलर का रेट इन रुपीज ही तो 50,500 बन रहा था। 1700 डॉलर इंटू से रुपीज में कन्वर्ट करते थे और रेट को और डिवाइड बाई करते थे 2.5। ये सब हमने आपको इस पॉइंट में समझा दिया था, किसमें, ग्लोबल मूवमेंट में। सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट वीडियो है हमारी, फर्स्ट पार्ट में आप जाकर देखिए। सेकंड पॉइंट में हम समझा चुके हैं कि डॉलर में अगर गोल्ड का रेट है तो रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम कैसे करते थे, जो भी डॉलर का प्रेजेंट डॉलर में रेट है गोल्ड का 1700 डॉलर इंटू जो भी डॉलर का रुपीज में रेट है यानी कि 80 रुपीज, उसे मल्टीप्लाई करके 2.5 से डिवाइड करते थे। 2.5 से डिवाइड क्यों करते थे वो मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूं। और फिर फिगर निकल कर आती थी 50,500 रुपए। तो अगर हमें ये डॉलर का रेट नहीं बढ़ने देना है, ये वाला, ये सॉरी 80 वाला, अगर हमें ये नहीं बढ़ने देना है तो जरा ध्यान समझिए, अगर हमें ये नहीं बढ़ने देना है तो इसके साथ ये पॉजिटिवली रिलेटेड है और ये नेगेटिवली रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डॉलर का रेट नहीं बढ़ने देना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डॉलर का रेट इन रुपीज इज इक्वल टू गोल्ड का रेट इन कैश इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई गोल्ड का रेट इन डॉलर जो कि 1700 है। ऐसा कर सकते हैं ना। अब जरा ध्यान समझिए, अगर हमें डॉलर का रेट नहीं बढ़ने देना है रुपीज में तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने गोल्ड के रेट को भी नहीं बढ़ने देना है। अगर हमारे देश में डिमांड बढ़ गई और ये 50,500 से ज्यादा हो गया तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये और ये गोल्ड का रेट और डॉलर का रेट पॉजिटिवली रिलेटेड है और डॉलर का रेट इन रुपीज और डॉलर में गोल्ड का रेट नेगेटिवली रिलेटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर डॉलर का रेट नहीं बढ़ने देना तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, अमेरिका का रेट हम कैसे अपने पास से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमें तो डॉलर भी नहीं बेचना और गोल्ड भी वहां पर नहीं बेच सकते, तो हमें तो सिर्फ इस पे ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डॉलर का रेट बढ़ने नहीं देना है तो हम गोल्ड का रेट बढ़ने नहीं देंगे। अगर गोल्ड का रेट नहीं बढ़ेगा तो ये भी नहीं बढ़ेगा। जब भी हमारा गोल्ड का रेट बढ़ा हम उठा के थोड़ा सा गोल्ड मार्केट में बेच देंगे, तो गोल्ड का रेट गिरने की वजह से डॉलर का रेट गिर जाएगा, या फिर ये डॉलर वाले जो गोल्ड का रेट होगा ये गिर जाएगा। समझिए, अगर हमें 50,500 की जगह से 50,000 कर दें तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ये वाली ये अपने आप कम हो जाएगा। या फिर हमें 1700 को बढ़ा के 1750 कर दें तो कैलकुलेशन कर लेना, ये अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है और ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। या तो पॉजिटिवली रिलेटेड आइटम को कम करो कम करने के लिए, या नेगेटिवली रिलेटेड आइटम को बढ़ा दो कम करने के लिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हमें डॉलर का रेट नहीं बढ़ने देना है तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से। या तो अपने यहाँ के गोल्ड का रेट कम करो, ये जो डॉलर में रेट है उधर डॉलर में जो रेट चल रहा है उसे बढ़ा दो। तो ये दो तरीके से ही हम डॉलर का रेट नहीं बढ़ने देंगे। तीसरा तरीका डॉलर का रेट ना बढ़ने का, डॉलर ही बेच दो, डॉलर हमें बेचना नहीं है। तो यानी कि हमारा ये जो पॉइंट था, क्या था ये पॉइंट हमारा, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लक्चुएशन। अगर हमें फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, डॉलर के रेट नहीं बढ़ने देने, तो उसमें भी हम गोल्ड का सहारा ले लेते हैं। और ये सब गवर्नमेंट लेवल की चीजें हैं, वो करती हैं और हमें पता लगता रहता है उसके हिसाब से रेट